प्लूज दिस इज योर आईज ब्रेन। यार आज की वीडियो में हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारे पार्ट बी से, जो कि है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तुम्हें भी पता है कि इस बार के पेपर में 24 मार्क्स के डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, तो टॉप 100 एमसीक्यू को हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं जो कल के पेपर में तुम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जो कि है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। होप सो तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखो यार, ये वीडियो जो है वो 1.5x 2x में देख लेना, लेकिन एंड तक देख लेना। और मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। बस तुम लोगों को क्वेश्चन और आंसर तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइटर प्रोवाइड्स डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुम लोगों का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज वेयर यू कैन असेस द स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बेसिकली तुम लोगों का अलग अलग वेज क्या है, तरीका कैसे है तो जिससे तुम लोग एसेस कर सकते हो स्टाइल को लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो बेसिकली तुम लोगों का सही आंसर है हम लोगों का स्लाइड बार पे पहले जाओगे, फिर मेन्यू बार पे क्लिक करोगे, स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश स्टाइल इंक्लूड्स पेज लेआउट लाइक अ पेज साइज, पेज मार्जिन, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, फ्रंट फुट नोट एंड हेडर एंड फुटर। तो पेज स्टाइल में होगा, पैराग्राफ स्टाइल में होगा, कैरेक्टर स्टाइल में होगा या फ्रेम स्टाइल में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा पेज स्टाइल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डैश स्टाइल इंक्लूड्स टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टाइल इंक्लूड टेक्स्ट कलर, हाईलाइटिंग टेक्स्ट और टेक्स्ट साइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश स्टाइल स्पेसिफाइंग कंटेनर साइज, बॉर्डर पोजीशन एंड हाउ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टाइल इंक्लूड नंबरिंग और बुलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो यू कैन ओपन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी कि स्टाइल को और फॉर्मेटिंग विंडो को कैसे तुम लोग कौन से मेथड की हेल्प से ओपन कर सकते हो। फ्रॉम स्टाइल मेन्यू, फ्रॉम मेन्यू बार, स्लाइड बार, क्लिकिंग ऑन स्टाइल आइकॉन, शॉर्टकट की F11 फंक्शन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, Which shortcut key is used to open style and formatting windows in LibreOffice Writer। तो तुम लोगों का कौन सा शॉर्टकट की है जो इस्तेमाल किया जाता है स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए LibreOffice राइटर में। तो बेसिकली इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फिल फॉर्मेट इन LibreOffice राइटर। फिल फॉर्मेट LibreOffice राइटर में क्या है, अलाउ यू टू अप्लाई स्टाइल क्विकली, अलाउ यू टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अ ओपन प्लेस टू अनदर प्लेस, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए, अलाउ यू टू अप्लाई स्टाइल्स क्विकली, ये तुम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ रहे हो क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, इफ एग्जिस्टिंग स्टाइल डू नॉट मैच योर रिक्वायरमेंट देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट अ स्टाइल, न्यू स्टाइल यूजिंग अ फिल फॉर्मेट, बी कॉपी स्टाइल, सी कस्टम स्टाइल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टम स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस फॉर अ स्मॉल चेंजेस यू कैन यूज, क्या चीज को यूज कर सकते हो, क्रिएट अ डुप्लीकेट स्टाइल, बी अपडेट अ स्टाइल, बी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी, अपडेट अ स्टाइल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश मेथड इज यूज्ड टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यू स्टाइल है, लोड स्टाइल है, कॉपी स्टाइल है, नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोड स्टाइल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। कौन सा फॉलोइंग मेथड तुम लोगों का यूज किया जाता है इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए, कहां पे, डॉक्यूमेंट के अंदर, यूजिंग इमेज डायलॉग बॉक्स, यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, यूजिंग कट एंड कॉपी पेस्ट बाय लिंकिंग, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इमेज टूल बार automatically appear when all images dash।
inserted in the document, selected in the document. C, both A and B are correct. D, none of the above correct. Option number C, both A and B are correct. If multiple copies of the image you want to insert in LibreOffice Writer, which option will be beneficial? Using image dialog box, using drag and drop option, using cut copy and paste, and by linking. D, inserting a link. ठीक है, if multiple copies of image you want to insert in LibreOffice, यानी कि तुम लोगों को बहुत सारी कॉपीज जो है एक साथ तुम लोगों को LibreOffice राइटर में तुम लोगों को डालना है, तो कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा? तो मेरे को तो लग रहा है इंसर्टिंग बाय लिंक, इंसर्टिंग अ लिंक। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। इंसर्टिंग अ लिंक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इमेज फिल्टर आर अवेलेबल इन LibreOffice राइटर? A 10, B 11, C 12, D 13। तो ऑप्शन नंबर बी 11 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर रिमूव सिंगल पिक्सल फ्रॉम द इमेज? कौन सा इसमें से फॉलोइंग फिल्टर जो है वो रिमूव करता है सिंगल पिक्सल्स फ्रॉम द इमेज? ए स्मूथ, बी इन्वर्ट, सी शार्पन, डी तुम लोगों का रिमूव नॉइज। ऑप्शन नंबर डी रिमूव नॉइज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट डार्क अपीयर लाइट एंड लाइट अपीयर डार्क? ए स्मूथ, बी सोलराइजेशन, सी शार्पन, डी एजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सोलराइजेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार इन द राइटर विंडो यू कैन क्लिक ऑन। ठीक है, तुम लोगों को बेसिकली डिस्प्ले करना है ड्राइंग टूल बार को राइटर विंडो में, तो तुम लोग किस चीज को क्लिक करोगे? इंसर्ट टूल बार ड्राइंग, या फिर व्यू टूल बार ड्राइंग, फॉर्मेट टूल बार ड्राइंग, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर बी तुम लोगों का व्यू टूल बार और ड्राइंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LibreOffice राइटर अलाउ कंबाइनिंग मल्टीपल इमेजेस इन अ सिंगल इमेज विदाउट अफेक्टिंग देयर साइज एंड पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रुपिंग इमेज, बी पोजीशन इमेज, सी एक्सपोर्ट एन इमेज, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रुपिंग इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑप्शंस अवेलेबल अंडर ग्रुपिंग? यानी कि ग्रुपिंग के अंदर तुम लोगों को अलग अलग क्या ऑप्शन बेसिकली अवेलेबल है, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। ग्रुप एंड अनग्रुप, बी इंटर ग्रुप, सी एग्जिस्ट ग्रुप, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश अलाउ एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजिशन टू अ पैराग्राफ, पेज, कैरेक्टर और अ फ्रेम? तो ए हमारा अरेंजमेंट, बी है एंकरिंग, सी है अलाइनमेंट, डी है टेक्स्ट रैपिंग। तो ऑप्शन नंबर बी एंकरिंग सही है। एंकरिंग हम लोगों को अलाउ करता है इमेज को रिटेन करने के लिए अपने पोजीशन पे पैराग्राफ में। ठीक है। यूजिंग अ अलाइनमेंट ऑप्शन द इमेज कैन बी अलाइंड इन डिफरेंट स्टाइल। ए 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल, बी 2 horizontal and 2 vertical, C 3 horizontal 3 vertical, D none of the above। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, याद करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टेक्स्ट रैपिंग देयर आर डैश डिफरेंट चॉइसेस, A 3, B 4, C 5 और D 6। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर D 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश परमिट द पोजिशनिंग ऑफ एन इमेज इन रिलेशन ऑफ टेक्स्ट? A पेज रैप, B रैप ऑफ, C ऑप्टिमल पेज रैप, D रैप लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर B रैप ऑफ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टूल्स आर यूज्ड टू फ्लो around the image or rearrange the text on the page? A page wrap, B wrap off, C optimal page wrap, D wrap left। तो ऑप्शन नंबर ए पेज रैप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इफ द स्पेस बिटवीन इमेज एंड मार्जिन इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, अगर तुम लोगों का स्पेस जो है इमेज है और मार्जिन में 2 सेंटीमीटर से कम है, देन टेक्स्ट विल नॉट प्लेस्ड। टेक्स्ट इन विल नॉट प्लेस। ए रैप ऑफ, बी पेज रैप, सी ऑप्टिमल पेज रैप और डी रैप राइट। तो ऑप्शन नंबर सी तुम लोगों का ऑप्टिमल पेज रैप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ डिफरेंट यूजर? ठीक है, कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो कौन सा फॉलोइंग में से फीचर है जो यूज किया जाता है ट्रैक रखने का अलग अलग यूजर का? ट्रैक चेंज, टेबल ऑफ कंटेंट, मर्जिंग डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। तो ट्रैक चेंज हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LibreOffice राइटर सपोर्ट्स अप टू डैश लेवल ऑफ हेडिंग? कितने लेवल ऑफ हेडिंग को सपोर्ट करता है? तो 10 हेडिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स? तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन सही है। क्वेश्चन क्या है, एनी टेम्पलेट कैन बी सेट एज अ, कोई भी जो तुम लोगों का टेम्पलेट है वो सेट कैसे किया जाता है, न्यू टेम्पलेट, बी डिफॉल्ट टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट या डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी डिफॉल्ट टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ डैश इज अ प्रीसेट लेआउट दैट हेल्प टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट इजीली, ए टेबल ऑफ कंटेंट, बी टेम्पलेट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वंस द ट्रैक चेंज फीचर इज ऑन देन द रिसीवर कैन बिगिन रिकॉर्डिंग द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग रिकॉर्ड चेंज, एडिट चेंज, व्यू चेंज, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड चेंज सही है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइटर अलाउड टू कंपेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, ए ट्रैक, बी एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट, सी कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट सही है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। उससे पहले यार अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो मैं तुम लोगों को हमारे अनइंडिंग एजुकेशन ऐप में जो प्रीमियम नोट्स है आईटी का उसे रिकमेंड करता हूं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसे रिकमेंड करता हूं, ठीक है। बेसिकली सीन क्या है, इस प्रीमियम नोट्स में मैंने जो है वो पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करवाया है ना, और उसके साथ साथ इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए उसे मैंने डलवाया है। तुम लोगों को सैंपल में दिखा देता हूं, ठीक है। ये तुम लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सैंपल है जो अभी ओपन होगा। बेसिकली मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी से मैच करने की उम्मीद है, क्योंकि हमारी टीम ने इसे पहले ही बहुत ही अच्छे से, तुम लोग देख सकते हो सैंपल, टीम ने बहुत ही अच्छे से इसे एनालाइज करके सारे साल के क्वेश्चंस को इस पे डाला हुआ है। सैंपल है, प्रीमियम नोट्स का सैंपल भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का ये सैंपल है, बिना देखे तुम लोग ऑब्वियसली डाउट रहता है कि कैसा है कैसा नहीं है, तो तुम लोगों के स्क्रीन पे अगर तुम्हें पसंद आता है और तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तभी तुम लोग इसके साथ जा सकते हो। देख रहे हो हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में यहाँ पे तुम लोगों का डलवाया है, और नोट्स भी बहुत लंबा नहीं है, 10-10 पेज का मोस्ट प्रोबेबली नोट्स है, एंड क्वेश्चन जो है इसी से पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्क? तुम लोगों का कौन सा एक्सटेंशन है स्प्रेडशीट फाइल कैल्क में अंदर? तो ये तुम लोगों का ऑप्शन नंबर डी .ods सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन परफॉर्म डेस। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो किस चीज को परफॉर्म कर सकता है? एनालाइज, ऑटोमेट रिपीटेड टास्क, कैल्क कैन क्रिएट लिंक, कैल्क कैन शेयर एंड रिसीव डाटा, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर डाटा एनालिसिस? कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है डाटा एनालिसिस में? तो ये तुम्हारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज द फंक्शन विच कॉम्बाइंस डाटा फ्रॉम मल्टीपल सीट एंड समराइजेज द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। यानी कि बहुत सारा जब डाटा है तो ऐसा कौन सा टूल होता है कि उसे समराइज करके एक पेज में लिख देता है? तो इसका सही है कंसोलिडेटिंग डाटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन स्प्रेडशीट? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सब टोटल से तुम्हारा परफॉर्म नहीं हो सकता? सम, प्रोडक्ट, एवरेज, परसेंटेज। तो तुम लोगों को पता है कि सब टोटल मतलब सारी चीजों को ऐड करना, तो परसेंटेज इससे नहीं निकल सकता, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो, सिनेरियो आर टूल टू टेस्ट क्वेश्चन। सिनेरियो ऐसा टूल होता है जो तुम्हारे क्वेश्चन को टेस्ट करता है, ऑटो, गोल सीक, व्हाट इफ, ड्रॉप डाउन। तो ऑप्शन नंबर सी व्हाट इफ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर ओपनिंग द कंसोलिडेट डायलॉग विंडो? तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा Alt+D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू अपडेट द डाटा ऑफ कंसोलिडेटेड सीट ऑटोमेटिकली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंक टू सोर्स डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ यू वांट टू कंसोलिडेट द डाटा by matching the label which option you will select? ठीक है, A row label and column label, ठीक है, B link to source data, C consolidation ranges, D none of the above। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा A row label and column label सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज इन अ स्प्रेडशीट फंक्शन दैट इज डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अ रिजल्ट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिस्क्राइब। तो ऑप्शन में ये गोल सीक है, बी सिनेरियो है, सी सॉल्वर है, डी तुम लोगों का है सब टोटल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इफ यू वांट टू एक्सपैंड डाटा यू कैन क्लिक ऑन द डैश साइन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर तुम लोगों को एक्सपैंड करना है डाटा को तो किस पे क्लिक करना है, कौन सा साइन पे? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लस साइन तुम्हारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द सब टोटल टूल क्रिएट्स द ग्रुप ऑफ डाटा डैश ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि विच ऑप्शन यू विल यूज टू ओपन सब टोटल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे तुम लोग यूज करोगे सब टोटल को ओपन करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में? उसके बाद सब टोटल, डाटा के बाद सब टोटल, व्यू सब टोटल, एडिट सब टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी तुम लोगों का सही है जो कि है डाटा सब टोटल, है ना। सब टोटल टूल कैन बी क्रिएट सब टोटल फॉर अप टू अरेंज्ड इन लेबल्ड कॉलम A3, B4, C5, D6। तो ऑप्शन नंबर A3 तुम लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू डिस्प्ले हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा? ए सिनेरियो, बी गोल सीक, सी सॉल्वर, डी सब टोटल। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी सब टोटल सही होगा। एस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशंस। ठीक है, ए गोल सीक, बी सिनेरियो, सी सब टोटल, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी सिनेरियो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाय डैश। ए नेविगेटर, बी फाइंड एंड रिप्लेस, सी डाटा सोर्स, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए नेविगेटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस इज अ मोर इलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। क्या है इलैबोरेटेड फॉर्म तुम्हारा गोल सीक का? ए सिनेरियो, बी सब टोटल, सी सॉल्वर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सॉल्वर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश टूल क्रिएट्स अ फॉर्मूला अरे टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिजल्ट। ए सब टोटल, बी सॉल्वर, सी गोल सीक, डी मल्टीपल ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल ऑपरेशन सही है। Which of the following tool is also known as planning tool for what if question? A subtotal, B solver, C goal seek, D है multiple operation। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मल्टीपल ऑपरेशन टूल अरे ऑफ सेल डैश यूज टू क्रिएट। ठीक है, A2, B3, C4 और D है तुम्हारा 5। तो ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ओपन द गोल सीक डायलॉग बॉक्स फ्रॉम लिब्रे ऑफिस। कैसे तुम लोग ओपन कर सकते हो गोल सीक को डायलॉग बॉक्स से लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो कि मेन्यू में प्रेजेंट होता है? ए इंसर्ट, फिर गोल सीक, बी व्यू, फिर गोल सीक, सी तुम लोगों का टूल्स, उसके बाद गोल सीक, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा टूल्स, उसके बाद गोल सीक सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि है हम लोगों का। अ डैश इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ए सॉल्वर, बी मैक्रो, सी गोल सीक और डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी मैक्रो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ मैक्रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या है तुम लोगों का डिफॉल्ट नेम मैक्रो का लिब्रे ऑफिस कैल्क में? ए मेन, बी न्यू, सी मैक्रो, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा मेन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अ लाइब्रेरी ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो तुम्हारा लाइब्रेरी है वो किस चीज का कलेक्शन है? ए मॉड्यूल्स, बी वर्ड्स, सी रोज एंड कॉलम, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैक्रो वर्क लाइक अ। मैक्रो किस चीज के जैसा वर्क करता है? ए फंक्शन के जैसा, बी ऑपरेटर के जैसा, सी पैरामीटर के जैसा, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए फंक्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ऐड अ न्यू सीट इन द स्प्रेडशीट क्लिक ऑन द। अगर तुम लोगों को स्प्रेडशीट में न्यू तुम लोगों को ऐड करना होता है शीट को, तो क्या पे क्लिक करोगे? प्लस साइन लोकेटेड इन द लेफ्ट बटन, माइनस साइन लोकेटेड इन लेफ्ट बटन, प्लस साइन लोकेटेड इन राइट बटन और माइनस साइन लोकेटेड इन राइट बटन। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस साइन लोकेटेड इन लेफ्ट बटन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इट इज पॉसिबल टू जंप फ्रॉम वन शीट टू अनदर स्प्रेडशीट और अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग। ए लिंकिंग, बी यूजिंग जंप, सी हाइपरलिंक, डी तुम लोगों का ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफर टू अ सेल इन अनदर शीट, प्रीसीड द सेल रेफरेंस विद डैश साइन। ए परसेंटेज साइन, बी डॉलर साइन, सी एट द रेट साइन, डी तुम लोगों का नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी डॉलर साइन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क हाउ विल यू कॉम्बाइन टू डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम स्प्रेडशीट फाइल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैसे तुम लोग
लोग कॉम्बाइन कर सकते हो दो अलग अलग वर्जन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल को, ए यूजिंग कॉम्बाइन, बी यूजिंग मर्जिंग, सी कंपेयरिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी यूजिंग मर्जिंग सही होगा। बेसिकली इससे हम लोग मर्ज कर सकते हो कोई भी चीज को, नाम को पकड़ोगे तो हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर को, जो कि हम लोगों का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो यार, तुम्हारे लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं तो प्लीज चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग हिंदी में भी मचाने वाले, एकदम मस्त से तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैच करने का चांसेस रहेगा बोर्ड। तो हाँ, सब्सक्राइब कर देना ताकि 10th में तो अच्छा मार्क्स दिलवाऊं, उसके साथ 11th और 12th में भी हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है, प्लीज इतना एफर्ट कर रहा हूं तो सब्सक्राइब कर देना, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और लाइक कर देना वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस आर बीइंग यूज्ड टू, ये किया जाता है स्टोर, मैनिपुलेट, मैनेज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी सही है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, टेबल, डाटाबेस, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए रॉ फैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा? कौन सा तुम लोगों का आना जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा के जैसा? डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटाबेस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन तुम्हारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ DBMS? कौन सा तुम लोगों का बेसिकली कॉमन एग्जाम्पल है DBMS का? MSSS, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस बेस, ऑरेकल और MySQL, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिडंडेंसी? क्या होता है डाटा रिडंडेंसी? सेम डाटा विल नॉट बी रिपीटेड इन सेवरल टेबल, इट कैन क्रिएट सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स, डाटा कैन बी शेयर्ड टू मल्टीपल यूजर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए सेम डाटा विल बी रिपीटेड इन सेवरल टेबल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी मिनिमाइज्ड इन अ डाटाबेस विद द हेल्प ऑफ, एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी मिनिमाइज्ड इन अ डाटाबेस व्हिच हेल्प टू इंक्रीज वैलिडिटी, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, नन ऑफ द अबव। तो तुम्हारा एक्यूरेसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इज नोन एज, तुम्हारा जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो किस नाम से जाना जाता है? डाटा, डाटाबेस, डाटा मॉडल, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा डाटा मॉडल करेक्ट है। इन विच डाटा मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर? ठीक है, तो इस पे तुम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हायरार्किकल डाटा मॉडल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डाटाबेस मॉडल इन DBMS? यानी कि तुम लोगों का कौन सा कॉमनली यूज डाटाबेस है मॉडल DBMS में इन सारे ऑप्शन में? तो रिलेशनल एंड डाटा मॉडल तुम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन, अब प्रपोज किया गया था, टाइम पूछा जा रहा है। तो 1970, 1980, 1990, 2000। तो 1970 तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था? EF कॉर्ड ने तुम्हारा बेसिकली प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेल्स एसोसिएटेड विद द एंटिटी आर कॉल्ड? ठीक है, जो भी डिटेल्स तुम्हारे एंटिटी से एसोसिएट रहता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा? एट्रीब्यूट, एंटिटी, फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए एट्रीब्यूट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द डाटाबेस? स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है डाटाबेस में? तो ऑप्शन नंबर बी फील्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश होल्ड द डाटा वैल्यूज ऑफ वन टाइप ऑफ डाटा? ए एट्रीब्यूट, बी फील्ड, सी रिकॉर्ड, डी डाटाबेस। तो ऑप्शन नंबर बी फील्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेबल इफ मोर देन वन फील्ड आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इट इज नोन एज डैश? प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की और नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी कंपोजिट की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश की हेल्प टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल इन अ डाटाबेस? तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी फॉरेन की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ फीचर ऑफ डाटाबेस विच कंटेन डाटा फ्रॉम यूजर्स एंड स्टोर्ड इन डाटाबेस टेबल यूजिंग अ यूजर फ्रेंडली मैनर? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्म, बी क्वेरीज, सी रिपोर्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश हेल्प टू स्पेसिफाई व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल्स and check only valid data will be entered in the table? A data type, B data storage, C validation, D none of the above। तो ऑप्शन नंबर ए डाटा टाइप सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेक्स्ट डाटा टाइप्स आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ डैश, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश डाटा टाइप एलोकेटेड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड बाय द यूजर, ए मेमो, बी टेक्स्ट, सी टेक्स्ट वैरकार, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट वैरकार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज इन डाटाबेस यूजिंग अ टेबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच डाटा टाइप यू कैन स्टोर ट्रू फॉल्स यस नो और ऑन ऑफ इन द डाटाबेस टेबल। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही है सी बुलियन डाटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट मेथड इज यूज टू क्रिएट टेबल इन लिब्रे ऑफिस बेस। कौन सा तुम लोगों का यूज किया जाता है टेबल को बनाने में लिब्रे ऑफिस बेस में। तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुम लोगों का यूजिंग टेबल विजार्ड। ठीक है, इससे होता है यूजिंग डिजाइन व्यू, इससे भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट होगा। विच मेथड इज यूज टू क्रिएट टेबल इन फ्लेक्सिबल मेथड। ठीक है, देख लेते हैं इसका सही आंसर, यूजिंग टेबल विजार्ड, यूजिंग डिजाइन व्यू, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी यूजिंग डिजाइन व्यू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टेबल्स कंटेन अ यूनिक रिकॉर्ड दैट इज यूज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नोन एज ट्रांसैक्शन टेबल, मास्टर टेबल, सब टेबल, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी मास्टर टेबल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सर्च और रिट्रीव द डिजायर्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस वी हैव टू गिव स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ तुम लोगों का क्वेरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लिब्रे ऑफिस बेस यू कैन क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग। ठीक है, लिब्रे ऑफिस बेस में तुम लोग क्वेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसका सीधा आंसर है यूजिंग अ विजार्ड, इससे भी कर सकते हो, इन डिजाइन व्यू इससे भी कर सकते हो, एसक्यूएल व्यू इससे भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लिब्रे ऑफिस बेस द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ फॉर्म इज यूजिंग विजार्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट एट वर्किंग प्लेस। तो बेसिकली यार यहाँ तक का एफर्ट पसंद आएगा तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। उसके साथ साथ प्रीमियम नोट्स को चेकआउट करना अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एवरी वर्क प्लेस इलनेस, एक्सीडेंट और डिस्प्यूट इज अ कॉस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, इंजर्ड इंडिविजुअल, फैमिली, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्टिविटीज एम्प्लॉयर्स हैव टू टेक फॉर मेकिंग अ स्टेट एंड हेल्दी एनवायरमेंट इन वर्क प्लेस। ये तुम लोगों का वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन्ड इन द मॉर्निंग एंड क्लीन वॉशरूम फैसिलिटी, प्रॉपर क्लीन एंड कूल एयर एट वर्क प्लेस इज मैंडेटरी, प्रॉपर फिल्टर वाटर फैसिलिटी मस्ट बी अवेलेबल। तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव सही है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, every organization has a separate security department. This department is responsible for various securities such as personal safety, computer system safety, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड अकर्ड इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में कौन सा हैजार्ड होता है तुम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी एर्गोनॉमिक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडिएशन एंड वाइब्रेशन कम्स अंडर विच हैजार्ड। ठीक है, कौन से हैजार्ड के अंदर आता है, तो ये है तुम लोगों का एर्गोनॉमिक हैजार्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। OH&S गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन एन IT कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी तुम लोगों का प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the most common definition of hazard? तुम लोगों का सबसे कॉमन डेफिनेशन क्या है हैजार्ड का, अ डेंजर और रिस्क। ठीक है, एनीथिंग दैट कॉज इंजरी, इलनेस और डैमेज टू अ पीपल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूविंग और लिफ्टिंग लार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट फॉलोइंग द राइट प्रोटोकॉल्स कैन रिजल्ट इन। तुम लोगों का रिजल्ट क्या करेगा, पोटेंशियल हैजार्ड, ठीक है, केमिकल हैजार्ड इस पे नहीं होगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड इससे भी नहीं होगा, एग्रोनॉमिक हैजार्ड हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द pH वैल्यू ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड थ्रू,
केमिकल मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए तुम लोगों का माइक्रोबियल इंडिकेटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस शुड अ पर्सन टेक इफ दे सफर फ्रॉम ड्राई आइज, तो वो क्या कर सकते हैं, रेस्ट आई पीरियोडिकली, अपने आंखों को आराम दे सकते हैं बीच बीच में, सही है। डू सिंपल आई एक्सरसाइज, अपने अलग अलग आई एक्सरसाइज के बारे में तुमने सुना होगा, उसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ विजुअल प्रॉब्लम कीप योर कंप्यूटर मॉनिटर डिस्टेंस बिटवीन डैश अवे फ्रॉम योर फेस, कितना दूरी पे रखना चाहिए अपने लैपटॉप को दूर, जिससे तुम्हारा आंख जो है वो सेफ रहे, तो ऑप्शन नंबर डी 18 to 24 इंचेस दूर। डैश इज एन एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट सर्कमस्टांस दैट रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन एंड एक्शन, तो ये तुम लोगों का इमरजेंसी सिचुएशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास ए मटेरियल दैट जनरेट हीट, कौन सा तुम लोगों का क्लास ए मटेरियल है जो हीट जनरेट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड क्लॉथ पेपर सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास मटेरियल दैट जनरेट हीट, ठीक है, वही है तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास बी मटेरियल, क्लास बी मटेरियल कौन सा है जो तुम लोगों का हीट जनरेट करता है, तो इसका सही है लिक्विड, ग्रीस और गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास सी मटेरियल दैट जनरेट हीट, तो वो तुम लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड में डैमेज वाइटल वर्कप्लेस इक्विपमेंट स्टॉक एंड अदर आइटम एंड बिल्डिंग, तो ऑप्शन नंबर तुम लोगों का ए फायर हैजार्ड सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का पूरा जो एमसीक्यू है, टॉप 100 एमसीक्यू है, तो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू को डिस्कस किया, अप्रॉक्स 120 एमसीक्यू हमने डिस्कस किया होगा। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा इतना सा भी एफर्ट दिखता है इस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए, जिससे मैं मोटिवेटेड फील करूँ और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। प्रीमियम नोट्स को चेकआउट करना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।